बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट रुकीदा शफकत और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 13 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। अगर आप आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आपका नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आपकी नेक्स्ट वंडरिंग एपिसोड आप लोग मिस कर जाओगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ जी, जिन लोगों ने कमेंट्स में बताया कि आगे क्या होना चाहिए, किस किस की आप लोगों को स्टोरी पसंद है, ज़्यादा को उमर एंड ईमान का कपल पसंद है। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगी एपिसोड शुरू करने से पहले, वो ये है कि एक यूज़र है, आईडी नेम है अलीसा, शायद आगे आई था उनका नाम। तो यार आपसे कहना चाहेंगे, आप कह चाहती हैं कि उमर को ईमान छोड़ के चली जाए। मगर ये देखें ना, ये एक रियलिटी बेस्ड स्टोरी है, ये एक रियलिटी बेस्ड ही कहानी है, ठीक है। ये नावल एक रियलिटी पे लिखा गया है और ये राइटर की काफ़ी सालों की इमेजिनेशन है, जो उन्होंने देखा कहीं पे, वो अब उसको अपने अल्फाजों में कन्वर्ट करके लिख रही हैं, ठीक है। उसको एक स्टोरी की शेप दे रही है। ये तो आप वही जानेंगे ना, रियलिटी में आप देख सकते हो वुमन ऐसे होती है। कोई भी औरत अगर वो वाइफ की में आ जाती है ना, और आप जानते हो कि उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है उसके शोहर को छोड़ना, जबकि वो जानती है कि साथ दरानी जैसे ही वो इस घर से कदम बाहर निकालेगी, साथ दरानी उसकी इज्जत का तार तय करने में एक सेकंड नहीं लगाएगा, वो उसके पीछे पड़ा है। और अब तो उमर भी उसको नहीं बाहर जाने देगा, क्योंकि अब उमर के जो दुश्मन है वो भी ईमान के पीछे पड़ गया। तो यार रिलैक्स करो, स्टोरी आगे जाके कुछ भी होने वाली है। और इसके बाद आपको शॉर्ट के डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा एक शॉर्ट का, वो आपको बता देगा कि आगे ईमान जाके क्या करने वाली है, ठीक है। वो टिकटॉक पे अवेलेबल है, आई थिंक सो वो यूट्यूब पे भी मैंने शॉर्ट अपलोड किया हुआ है, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि स्टोरी किस जाने जा रही है। बाकी बहुत हो गया यार लेक्चर, वैसे बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप कमेंट करती हो, अपनी सजेशन देती हो, अपनी राय देती हो, मगर अब हर स्टोरी एक जैसी तो नहीं ना हो सकती। तो देखते हैं कि नेक्स्ट स्टोरी में क्या होने वाला है। शुरू करते हैं आज के एपिसोड को बिना देरी किए। और आप लोग अपनी अच्छी अच्छी राय कमेंट कर बताइए। यार किसी ने ये नहीं बोला कि हमें आपकी आवाज़ पसंद है, किसी ने ये नहीं बोला कि आप बहुत अच्छा बोलती हो, हाँ जी हमें उमर और ईमान की स्टोरी बने मोमिन पसंद है, फलां फलां फलां। किसी ने एक ने भी ये नहीं कहा कि यार आप बहुत अच्छा पढ़ती हो, कोई मोटिवेशन ही बंदा दे देता है। तो खैर शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। काफ़ी देर तक वो घर के लिविंग एरिया में बैठे सबके साथ बातें करता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब घर वाले उठकर अपने अपने कमरों में पैकिंग करने की नीयत से जाने लगे, तो उमर भी आराम से उठता अपने कमरे में आ गया। कमरे में दाखिल हुआ तो सामने गुल ईमान के पास बेड पर बैठी इसके हाथ गीले तौलिए से साफ कर रही थी। उमर को देखते ही वो आराम से उठती, ईमान को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करती दबे पाँव कमरे से बाहर निकल गई। कैसे तबीयत है? उमर ने ईमान को बगौर देखते हुए कहा, जो अपने गिर तकियों का ढेर लगाई इनसे सहारा लिए बैठी थी। ठीक हूँ। ईमान ने उमर को देखा, जिसे परेशान सा लग रहा था। पेन तो नहीं हो रहा? उमर चलता हुआ ईमान के करीब आता बोला, नहीं मैं तो ठीक हूँ, मगर आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। ईमान ने उमर को परेशानी से देखते कहा, जो इसके पास आकर बेड पर इसकी टांगों के करीब बैठ गया था। ठीक है, मगर एक मसला हो गया। उमर ने दोनों बाजुओं की कहियां अपने टांगों पर जमाते हुए एक नज़र गर्दन मोड़ कर ईमान को देखा, जिसे जांचती नजरों से ही देख रही थी। क्या हुआ है? ईमान ने इस्तफसारी अंदाज में उमर को देखते पूछा। इसके पूछने पर उमर ने सर आह भरी थी। सब लोग ट्रिप पर जा रहे हैं। कौन सब लोग? उमर के बताने पर ईमान ने फौरन से मन में उभरा नया सवाल किया था। सब खार वाले हमारे हैं, मगर क्यों? ईमान ने हैरत से मुंह खोलकर उमर को देखा था। जितना झटका उमर को लगा था, वो बात सुनकर इससे कहीं ज्यादा ईमान को लगा था। वेकेशन एंजॉय करने जा रहे हैं, सिवाय मेरे और तुम्हारे, बाकी सब जा रहे हैं। उमर ने आराम से सारी सूरत हाल ईमान के गोश गुजार की थी। पर मैं तो ठीक नहीं हूँ ना, मेरा ख्याल कौन रखेगा? आपने ये बात नहीं की? ईमान ने हैरत अंगेज सवालिया लहजा अपनाते उमर को देखा, जो नजरें अपने पैरों पर जमाए हुए बैठा खुद परेशान दिखाई दे रहा था। माँ का कहना है कि मैं जानूँ और मेरी बीवी, इन लोगों का इससे कोई सरोकार नहीं है, वो अपना ट्रिप हमारे लिए हराम नहीं कर सकते। उमर ने ईमान को बगौर देखते कहा। इसकी आंखों की चमक बात करते करते बड़ी थी। अकेली गुल क्या करेगी? क्या करेगी? ईमान ने पुरसोच अंदाज में इर्द गिर्द नजरें घुमाई थी। बेगम गुल और शौकत साहब भी जा रहे हैं, सिवाय गार्ड्स के हमारे पास कोई नहीं होगा। उमर ने ईमान को देखते बात की मुकम्मल वजाहत की थी, जिस पर ईमान की आंखें मजीद फैल गई थी। जा कहाँ रहे हैं? ईमान ने फिर से सवाल। पता नहीं, मगर इंटरनेशनल ट्रिप है। उमर ने पुरसुकून अंदाज में से कहा था। मुझे भी जाना है। ईमान ने अचानक उमर से फरमाइश कर डाली थी, जिस पर उमर की आंखें हैरत से फटी थी। बेवकूफ लड़की, कहाँ जाना है तुम्हें? उठ कर बैठने के काबिल तो हो नहीं, मुझे भी जाना है।
और मैंने इसकी नकल उतारते हुए गुस्से से कहा, तो वो पहले वाली सूरत हाल से ही काफ़ी परेशान था। अब ईमान को छोड़ेगा ही नहीं, सोचने से मज़ीद मुस्तरब हुआ था। मगर मैं आपको बता रही हूँ, मैं अकेले आपके साथ नहीं रह सकूँगी। अजीब से इंसान है आप। ईमान ने दोनों हाथों को हवा में फैलाए उमर को शकी नज़रों से देखते हुए कहा था। इसके बाद बार उमर ने इसे घूर कर देखा था। क्या मतलब है अजीब सा हूँ? मेरा मतलब है मुझे किसी फ़ीमेल की ज़रूरत है घर में। मेरे बहुत से काम ऐसे हैं जो आप नहीं कर सकेंगे। ईमान ने उमर के कड़े तेवर देखते बात का रुख बड़ी नफासत से बदला था। वही तो, मुझे ऑफिस से ही फुर्सत नहीं है, अब सारा दिन तुम्हारे साथ कैसे रहूँगा? 100 तरह के काम होते हैं मुझे। उमर ने भी इसकी बात से इस्तिफ़ादा किया था। तो फिर अब ईमान ने उमर को देखते अगला लाइहामल पूछा था। पता नहीं, करता हूँ किसी फीमेल होम नर्स का बंदोबस्त। उमर ने अपनी कलाई से घड़ी उतारते नॉर्मल अंदाज में कहा। ईमान को उमर की बात पर तफ चढ़ी थी। इसका ख्याल था कि उमर खुद इसके पास रुकेगा, मगर वो तो सूरत हाल का मतबादल ढूंढ रहा था। तो मैं क्या सारा दिन शेर वर्दी वाली के साथ रहूंगी? मैं इससे कह दूंगा वर्दी ना पहन कर आए। उमर ने ईमान को मुश्किल दूर करते फिर से इत्मीनान जवाब दिया, जिस पर ईमान ने इसे घूर कर देखा था। ज़ाहिर है अब मैं सारा दिन तुम्हारे साथ नहीं गुजार सकता, इतना तो तुम्हें कंप्रोमाइज़ करना होगा बेगम। उमर ने एक इसकी तेज़ नज़रें खुद पर देखते कहा। उमर, मैं बता रही हूँ आपको, मैं ठीक नहीं हूँ और आप कहीं भी नहीं जाएंगे। अकेले मैं कैसे रहूँगी? उठ का पानी पीने के लायक नहीं हूँ मैं। उमर की बात पर उमान रूहान से हुई थी। भाई अकेले रहने को कब कह रहा हूँ मैं? बताया तो है, नर्स ढूंढ लूँगा और रहेगी सारा दिन तुम्हारे साथ। उमर ने ईमान का अपनी बात की वजाहत की थी, जिस पर ईमान खामोश हो गई थी। वो जानती थी इसे क्या करना था। उमर इसका लटका मुँह देखकर इसकी जानिब मुड़ा था। तुम ठीक हो? अब कहीं पेन तो नहीं हो रहा? मगर प्यार भरे मध्यम लहजे में पूछता ईमान के मजीद करीब हुआ था, जिस पर ईमान की आंखें फैली थी। मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर पहले चलती पटर पटर जुबान की उमर की आंखों में अपने लिए हमा देकर फट से बंद हुई थी। क्या हुआ? अभी तो इतना बोल रही थी, कुछ कहो ना, चुप क्यों हो गई? उमर ने आहिस्ता से अपना दायां हाथ बढ़ाते ईमान के चेहरे पर आती आजाद सैलिड को कान के पीछे कहते बगौर ईमान की आंखों में देखा तो वो ज्यादा देर तक देख ना पाई थी और फकरन इसे चेहरा मोड़ गई थी। एक दम से ईमान के दिल की रफ्तार तेज बढ़ी थी। उमर ट्रांस की कैफियत में मजीद आगे बढ़ते इस पर झुकते चेहरे इसका करीब मजीद कह गया था और अचानक से ईमान के भरे कुदरती गुलाबी खुश होठों को बड़े आराम से अपने नाबी लबों में दबा गया था। इसकी इस कदर बेबाक हरकत पर ईमान ने लंबा सांस अंदर खींचते रोका था। बेगम अपने होठों पर लिप बाम लगाया करे, खुश्क पड़ गया, नहीं तो मुझे बता दिया करे, मैं लगा दूंगा। उमर ने एक झटके से उड़ता शरारत से ईमान को देखते बोला, जो मुकम्मल सुन हो चुकी थी। जाते जाते आंख विंक करते ईमान को मजीद बखलाने पर मजबूर गया। वो वॉशरूम में बंद हो गया। उफ, इन्हें क्या हुआ था और मुझे क्या हुआ है? ईमान ने भी साथ अपने दिल पर हाथ रखते सोचा था। ये इतने भी अनरोमांटिक नहीं जितना मैंने सोचा था। ईमान अपने लबों पर उंगलियां फेरती मुस्कुरा दी थी। इसे उम्र के गर्म होठों का लम्स अब भी महसूस हो रहा था। आधी रात हो चुकी थी, मगर कमाल हाउस में आज कोई भी सोने का नाम नहीं रहा था। सुबह के 7 बजे सबको घर से निकल जाना था, इसीलिए सब अपनी अपनी पैकिंग में लगे हुए थे। सोफिया बेगम, कमाल साहब और बीजान को छोड़कर सब इस वक्त मोमिन और लकी के कमरे में जमा था। पूरे कमरे में हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई थी। सबके सूटकेस ज़मीन पर खुले पड़े थे। सब अफराद एक ही कमरे में फैलावा डालकर बैठे हुए थे। सब लोग अपने अपने सूटकेस भरने के साथ साथ मोमिन की बात सुने थे, जो बोल कम रहा था और बेड पर लेटा हंस हंस के पागल हो रहा था। यार मोमिन, या तो तू पहले हंस ले या बोले। बिलाल, जो कब से मोमिन को हंसता देखकर अब तंग आ चुका था, चिढ़कर इसे देखते बोला, क्योंकि मैं इन सबको बात सुनाने की कोशिश कर रहा था, मगर जबकि इसकी आंखों के सामने मंजर लहराता तो इसकी फिर से हंसी छूट जाती थी। तो मैं मोमिन, इतना नहीं हंसते, बुरी बात है। अनम ने कपड़े बैग में रखते इसे समझाते हुए कहा था, जिस पर मोमिन ने वो मुश्किल जब्त करते खुद को संभाला था। बाकी सब इसे दीदे फाड़े सवालिया नज़रों से देख रहे थे। कसम से भाई, पंजाबी तो मैं भी बोलता हूँ, मगर जो कल भाभी ने बोली, वाह वाह, मुझे तो लगता है वो हम सब से आ गया भाई, बेचारे की तो है नहीं है। मोमिन ने मुस्कुराते सबको एक नज़र देखा, जो इसे ही दिलचस्पी से देख रहे थे। चाचू, फिर क्या हुआ? ये अभी तो बताए ना, चाची ने क्या कहा था ऐसा? हफ्सा ने बेड पर चौकड़ी मारी से तजस्से से देखते पूछा। कसम। मोमिन इतना कहते फिर से हंसते लोटपोट होने लगा। इसका चेहरा ज्यादा हंसने की वजह से लाल हो चुका था। ये कसम क्या होता? बिलाल ने हैरत से मोमिन को देखते पूछा था। कसम से बिलाल भाई, मुझे भी नहीं पता था कि क्या होता है, मैंने गूगल किया तो क्या होता है। हानी ने मोमिन की बात पर इसे सवाल किया, तुम भी गूगल कर लो बहन। मोमिन ने दांत निकालते कहा तो बिलाल ने फट से फोन निकाला। क्या वर्ड था जो तुमने बताया? बिलाल ने साली नजर से मोमिन को देखा। कसम। मोमिन बताते हुए फिर से भरपूर मुस्कुराया। अब तो इसका जबड़ा भी शदीद हंसने के बाद दर्द कर रहा था। ये लिखते कैसे? अब बिलाल की उंगलियां कीबोर्ड पर टाइप करते करते रुकी थी। जाओ परा की फायदा इन्ना पढ़न दा बिलाज भाई, जे तुहानू खजम लिखना नहीं होता। मोमिन ने बिलाज के हाथ से फोन लेते बंद करके साइड पर रख दिया था। तो भाई तू बता देना क्यों सस्पेंस आ रहा है ना? बिलाज ने बुरा सा मुंह बनाया था मोमिन के। अच्छा अच्छा, सीधी सी बात है बिलाज भाई, आप हानि के खजम हो। मोमिन इतना कहते फिर से हंसना शुरू कर। ये लड़का पागल हो गया। बिलाज ने इसे एक तरह से देखते मुंह में बड़बड़ाते साथ बैठी हानि को देखा, जो कुछ सोच रही थी कि अचानक से हानि भी पागलों की तरह हंसने लगी। चलो जी, सबके सब भी खिसके हुए हैं यहाँ तो। अहमद, जो कब से बाकियों की तरह
बात को समझने की कोशिश भी लगा था। हानि को मोमिन के साथ साथ हंसते देख बिजार समूह बनाए बोला था। हानि ने आगे बढ़ते मोमिन के हाथ पर दाली मारी थी। भाभी ने ये कहा भाई को। हानि ने हंसते हुए मोमिन से तस्दीक की, जिस पर मोमिन जो बेड पर लेटा हंसी से लोटपोट हो रहा था, गर्दन हाँ मिला रहे। ओए कहीं खसम का मतलब शोर तो नहीं होता, लेकिन आपने तेज नमाज से अंदाजा लगाया तो हानि ने सर हाँ में हिला दिया। और बस फिर क्या था, सब पागलों की तरह हंसने लगे। मुझसे लिखवा लो, इस बात का मतलब भाई को भी नहीं पता होगा। मोमिन बेड से उठता सीधा होकर बैठा था। फिर आगे क्या हुआ, ने भी पैकेज छोड़े थे जस्टिस से इन सबके साथ आके बैठ गई थी। होना क्या था, भाभी तो बड़ी टॉप की निकली यार, भाई को यही सीधा करेंगी। सबके सामने भाई के राज फाश करने लग गई। और क्या कहना था उन्होंने, कौन से राज भलाई ने हैरिस मोमिन को देखा। भाई को सबके सामने कहती है मुझे किस करो, जैसे रात को करते रहे। और भाई उन बेचारों के तो तोते उड़ गए। मोमिन की बात पर सब हंसते, मुंह पर हाथ रखा था। हाँ क्या ऐसा कहा इसने। अनम ने मुंह पर हाथ रखे हैरिस मोमिन को देखा तो वो हंसी होंठों तले दबाता शिद्दत से सारे ला गया। फिर उमर ने क्या कहा, बिलाल ने मोमिन को देखते मुस्कुरा कर पूछा भाई ने क्या कहना था। इनकी जुबान तो भाभी ने ऐसी बंद की, बोलना तो दूर की बात, वो तो किसी को देख भी नहीं रहे थे। बेचारा बिलाई ने उमर के हालात पर हंसते अफसोस गया था। फिर भाईजी भाभी का ध्यान हो गया हैंडसम बॉय की तरफ। मोमिन ने मसनी गुरूर से इतराते अपना कॉलर ठीक किया। कौन हैंडसम, हानि ने मजीद हैरानी से मोमिन को देखते पूछा। मेरी बात कर रही थी ना। मोमिन ने शर्माते दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा के वाकई में इन्हें नशा चढ़ा हुआ था, लेकिन मोमिन को शर्माते देखकर बुरा सा मुंह बनाते कहा तो सब हंसने लगे। जबकि मोमिन के तो मानो बदन में आग लगी थी। क्या मतलब है तेरा, मैं हैंडसम नहीं हूँ। मोमिन ने लड़के के सामने अपना मुंह लहराते कहा। क्या मेरी लाइन ने मोमिन ने लकी को अपना साइड पोज दिखाते, क्या मेरी जॉ लाइन नहीं। मोमिन ने लकी को अपनी साइड पोज दिखाते जबड़े पर उंगली फेरते हुए जाता। इसके चेहरे पर जॉ लाइन वाकई में ऐसी खूबसूरत थी जैसे किसी माहिर मुसव्विर ने चेहरे के हर हाल को बड़े फनकाराना अंदाज में तराशा हो। बताओ कैसी मेरी पर्सनैलिटी नहीं, क्या मेरी पर्सनैलिटी नहीं, बोलो क्या मैं हुस्न में लत-पत नहीं हूँ। इसके बाद लकी ने मुस्कुराहट छुपाते सारा हाँ में हिलाते से पीछा छुड़वाना चाहा। तो किस चीज़ की कमी है फिर मुझ में। मम्मी ने दोनों हाथ अपनी तरफ करे बड़े फहर से कहा जैसे मिस्टर परफेक्ट हो, मगर वो भूल गया था कि वो अपने बहन भाइयों के साथ बैठा था जो पाल में से आईना दिखा देते हैं। बताओ ना भाई किस चीज़ की कमी है मुझ पे, अकल की। बिलाल ने स्पार्ट चेहरा ली मोमिन को देखते कहा तो मोमिन के इस बात पर मुंह बना था। भाई प्लीज़ अब मुंह ना खलवाओ आप मेरा। हानि ने मोमिन को देखते बेजार से कहा ना बहन तो मुंह खोल लो, शाबाश, मुझे भी तो पता चले क्या कमी है ऐसी मुझ में। मोमिन ने हानि को देखते पूरे एतमाद अंदाज में पूछा और ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। हुसन सब कुछ नहीं होता। अच्छा जी माना आप हुसन में गोडे गोडे डूबे हो, मगर याद करवाती चलो कि पढ़ाई में जीरो, दूसरी बार मास्टर के इम्तहान में फेल हुए हैं आप। ऐसे कोई आपका अपनी लड़की नहीं देगा। कभी साद भाई उमर भाई को देखा है जिस कॉलेज के वो टॉपर थे, उन्होंने आपको रिपोर्ट कर दिया। मोमिन का कहना था कि हानि इसके कटे छटे खोल के बैठ गई थी। अच्छा यार समझ गया भाई, बहुत सी कमियां हैं मुझ में मान लिया, लेकिन तुम सबसे फिर भी बेहतर हो। बोरिंग लोगो। मोमिन आईना देखते ही लाइन पर आया था। अच्छा यार तुम लोग खुद लड़ने लगे, ईमान का भी तो बताओ ना फिर क्या हुआ। अनम ने सबको खामोश करवाते मोमिन को देखते पूछा, जिस पर वो फिर मुस्कुराने लगा था। भाभी ने मुझे अपने पास लाया, कहने लगी शहजादा सलीम मुझे किस करो। मोमिन के आराम से बात करे पर सबकी आंखें पहली थी। फिर आपने दी, आपने कहा दिया। मैं मुंह खोलते पूछा नहीं भे पागल है बहन है वो मेरी। ऊपर से शाहजी भी पास ही खड़े थे, ऐसे देख रहे थे जैसे मैं वाजिबुल कत्ल हूँ। भाई इनकी बीवी को मैं इनसे ज़्यादा प्यारा लगा, अब तो इसमें मेरा क्या कसूर, अगर मैं हूँ ही प्यारा तो। मोमिन ने उमर के बारे में सबको नाक मुँह चढ़ाते बताया था। जब भी मोमिन को उमर से लेक्चर मिलता या खास तौर पर लड़कियों से दूर रहने की तलकीन की जाती तो मोमिन इसे शाहजी ही कहता था। फिर हफ्सा ने थोड़ी तले हाथ माथे पूछा, फिर क्या भाई का वो रूप सामने आया जिसने सबकी हैरान तो क्या परेशान भी बढ़ा गया। यार इतनी जेलसी, उफ मैं बता रहा हूँ भाई भाभी के बारे में बहुत पॉजेसिव हो गए, देख लेना सब होते हैं। मोमिन बिलाल ने एक नज़र हानि को देखते मोमिन से कहा था ना जी मेरे लाले का मुकाबला नीचे होना, मैं एडवांस में पेशेंट गोई कर रहा हूँ, कॉपी पेन से लेकर आओ और लिख लो मेरी बात। भाभी को भाई ने 7 पर्दों में छुपा के रखना है। मोमिन ने किसी सितारा शनास की तरह मुस्तकबिल पेशेंट गोई की थी। तो उमर ने क्या किया, फिर बिलाल ने मोमिन को देखा तो मोमिन होठ तले दांत दबा कर शरारती नजरों से सबको देखने लगे। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, मोमिन ने बेयकीनी से सबको देखा। चाचू करेंगे ना बताओ। तो हफ्सा ने मुंह बनाते मोमिन के, ओए तुम चबाखी ना हो तो तुम लोगों वाली बात नहीं है, खिसको यहाँ से चलो। मोमिन ने अहमद और हिफ्सा को डांटते कहा। अपनी रो में वो ये भूल गया था कि बच्चे भी वहाँ मौजूद थे। मोमिन के डांटने पर वो दोनों मुंह बनाते वहाँ से उठते अपने कमरों में जा दिए। जानते थे कि मोमिन चाचू जब भी किसी बात पर आड़ जाएं तो बस फिर वही होता था, और ये वाहिद बात थी जो सब भाइयों में कॉमन थी और ये बेजान की तरफ से सब में मुंतकिल हुई थी। जबकि हानिया सोफिया बेगम जैसी बोली थी जो जैसा कहता मान लेती।
अच्छा हमें तो बताओ ना, अनम ने तो जैसे जैसे मोमिन को देखा था, भाई ने सबके सामने भाभी की फरमाइश पर इन्हें किस कर डाली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी तरफ ध्यान कर रही थी। ओए होए, मोमिन के पास में सामने हॉटिंग की थी सबके सामने। हाँ ने मुँह करके मोमिन को देखा ना, हाँ ना बाबा बीजन अम्मा सबके सामने। मोमिन मंजर याद करते फिर से हंसने लगा था। तो बे उमर तो छुपा रुस्तम निकला। वैसे कितना मिसने है ना उन अनम को। तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उमर ने ऐसा किया। वो तो शुरू से उमर के होने वाली बीवी के लिए हमदर्दी जाहिर करती थी। इसके नज़दीक उमर की बीवी बहुत सैक्रिफाइस करने वाली थी, जबकि यहाँ तो सब उल्ट होता दिखाई दे रहा था। सुबह 7 बजे उमर के कमरे का दरवाज़ा ज़ोरों से बजने लगा। कुछ देर बर्दाश्त करने के बाद जब शोर हाथ से ज़्यादा बढ़ा तो उमर तंग आकर बिस्तर से उठ गया, जबकि ईमान अभी भी सो रही थी। दरवाज़ा बजने के अंदाज से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे 3-4 हाथ मिलकर बजा रहे हों। उमर आंखें मलता दरवाजे तक पहुंचा और क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही छोटे बड़े कद की हर वैरायटी तैयार लशपशी से देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम सब लोग? मैंने हैरत से आंखें मिलाकर इन्हें देखा और दोबारा कमरे में लगी दीवार पर बड़ी सी घड़ी को देखा जो पूरे 7 बजा रही थी। जी हम लोग, सबने यकबान होकर उमर को देखते पुरजोश जवाब दिया था। रास्ता दें चचा जी, हम चची से मिलने आए हैं, फिर हमें जाना है। मैंने उमर को सामने से हटने का इशारा किया तो उमर बुरा सा मुंह बना के इन सबके सामने से हट गया और सब लोग कमरे में दाखिल हो गए। ये क्या भाभी तो सो रही है, मोमिन ने खामोशी से ईमान को देखते हुए कहा जो गहरी नींद में। मोमिन की बात पर उमर ने गौर करके इसे देखा था। भाभी उठे, हम मिलने आए हैं। मोमिन ने ईमान को आस्ता आवाज में जगाने की कोशिश की। मैं उठाता हूँ, पीछे हटो। उमर ने आगे बढ़ते मोमिन को बाल से पकड़कर पीछे कर दिया था, जो ईमान के करीब ही खड़ा था। उमर की इस कदर पॉसेसिवनेस को देखकर सब बच्चों ने होठ दांत तोड़ डाले तो बातें मुस्कुराते हुए खामोशी अख्तियार कर ली थी। ईमान उठो, मिलने आए हैं तुमसे। उमर ने ईमान का ढीला पड़ा हाथ उठाकर इसे हिलाया तो ईमान ने मंदी मंदी आंखें खोलकर देखा तो सब उस पर झुके इसे ही देखे। क्या हुआ है? सबको खुद पर झुका देख कर ईमान अचानक से घबराया। कुछ नहीं भाभी, लेटी रहे, प्लीज आराम करें। हम लोग जा रहे थे तो आपको मिलने आए थे। मास्टर आपकी नींद खराब की। हानिया ने ईमान को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, जिस पर ईमान सबको एक नजर देखते हुए मुस्कुराई थी। जा रहे हो? ईमान ने हानिया को देखते हुए सवाल किया तो वो सारी लागी। सबने बारी बारी बातें करते ईमान से मिलने लगे। ओके भाभी, अपना ख्याल रखे। मोमिन ने आगे बढ़ते हुए ईमान का हाथ अपने हाथ पे लेकर मुस्कुरा कर कहा तो पीछे खड़ा उमर फौरन सामने आकर ईमान का हाथ मोमिन से आज़ाद करवा दिया। हाँ हो गया है तुम्हारी तरफ से भी, अलग से कहना ज़रूरी था। उमर के चेहरे का बदलते तासरा देखकर सब हैरान हुए क्योंकि ये रूप तो पहली बार देखने को मिला था। हाल बता, मोमिन ट्रेलर देख चुका था इसलिए इसे अजीब नहीं लगा था। अरे वाह, यहाँ तो पहले ही सारा मजमा जमा है। सोफिया बेगम कमरे में दाखिल हुई तो सामने ही इनके बच्चे और पोता पोती ईमान के जमा होकर मुस्कुरा रहे। सोफिया बेगम के पीछे सब बड़े भी कमरे में दाखिल हुए। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो इसे बता देना। सोफिया बेगम ने ईमान के सर पर मोहब्बत से हाथ रखते उमर की तरफ इशारा किया, जिस पर वो बेजारी से नजरें फेर गई थी। ले बेटा, अपना ख्याल रखें। और रखा है। और बीजान अभी बोल रही थी कि उमर ने इन्हें टोकता दरमियान में बोला, हाँ मुझसे कह लेगी, जो भी से चाहिए होगा, आप लोग बेफिक्र रहें। उमर के तलमला का जवाब देने पर सब हंस पड़े थे। लो ईमान, इस कड़वे करेले को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। इसको मुट्ठी में करने की तैयारी करो। ये जो वक्त तुम्हें दिया है ना, इसी में ये तुम्हारा मिशन है। जब मैं वापस आऊँगा तो ये तुम्हारे पीछे पीछे दुम हिलाता मुझे नजर आए, समझ गई? वहाँ सामने ईमान के साथ हाथ रखते इसके कान में सरगोशी गई, जिस पर ईमान भरपूर मुस्कुराई थी। ये आप कौन सी उल्टी सीधी बातें पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं मेरी बीवी को? और मैं इनकी धीमी सी सरगोशी को भी बड़ी महारत से सुना था, इसीलिए कमाल साहब को हैरत से आंखें फाड़े देखता बोल रहा था, कुछ नहीं बरखुदा, मैंने कौन सी पट्टियाँ पढ़ानी है, अजीब बातें करते हो तुम भी, है ना? ईमान कुछ भी बोलता है। कमाल साहब ने अपनी चोरी पकड़ी जाने पर हंस का बाट को उठा दिया, जबकि उमर कड़े तेवरों से भवन चढ़ा कर इन्हें देख रहा था। सब लोग ईमान से मिलते मिलाते बाहर आ गए। इनके पीछे ही उमर उजड़े हाल में बाहर आया, बिखरे बाल, स्लीपिंग ग्रे ट्राउजर और ब्लैक हाफ स्लीव शर्ट पहने हुए। वो अपने बालों में हाथ चलाता बाहर पोर्च में आ गया। हाफ स्लीव पहनने की वजह से इसके कुशादा मजबूत बातों मसल्स और जिस्मानी साथ मजीद नुमाया हो रही थी। सामने पोर्च में खड़ी 5 गाड़ियों को देखकर उमर की आंखें हैरत से बढ़ी थी। ये इतनी गाड़ियाँ किस लिए बाबा? उमर ने परेशानी से कुमार साहब को देखा जो मुलाजमीन को हिदायत देते हुए सबका सामान गाड़ियों में रखवा रहे थे। उमर के मुखातिब करने पर उन्होंने वो गौर से देखा जो इस परेशान दिखाई दे रहा था, जैसे गाड़ियाँ चोरी की हों। बरखुदार कपल ट्रिप है तो कपल की सूरत में जाएंगे ना साहब। कुमार साहब ने उमर को चेहरे पर किरस तासर सजाए देखा। इन्हें मालूम नहीं था कि इनका बेटा इसे क्या सोच रहा था। यही फ़ौरन उमर की ज़ुबान से अदा भी होगा। बाबा 2 गाड़ी में आप सब लोग पूरे आ सकते थे, इतनी फजूल खर्ची की क्या जरूरत है, पेट्रोल ऑलरेडी महंगा हो गया है। इसकी बातें जिंदगी माँ साहब का अच्छा खासा मूड खराब हो गया था। बरखुदार देखा, ये मेरी कमाई है, मैं जहाँ मर्जी उड़ाऊँ, आप नहीं बोल सकते। वैसे भी हम रोड के जरिए जा रहे हैं, कहाँ चीन का बॉर्डर है, अलग अलग ये आसानी से जा सकते हैं। माँ साहब ने उमर को गौर से देखा। इन्हें अपने बेटे के सब आदत में से यही आदत थी जो एक आंख नहीं बांधी, क्योंकि मिस्टर खरूस मिस्टर कंजूस भी थे।
घर में खड़ी बुगाटी को खरीदने की हिम्मत तो गाड़ी, लेकिन चलाने की हिम्मत उमर कमाल में नहीं थी, क्योंकि 1 किलोमीटर में वो गाड़ी 70,000 का तेल खाती थी, जिससे उमर के दिल को शदीद खचाव पड़ता था। इसलिए जब से गाड़ी ली गई थी तब से गैराज की जीना बन गई थी। लेकिन फिर भी बाबा उमर ने बेबसी से एक नज़र कमाल साहब को देखते हुए लाइन में लगी बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखा जिनकी अपनी गाड़ियाँ थी। भाई मैंने तो बाबा से कहा था वैन करवा ले, सब इसी में ऊपर नीचे हो जाएंगे तो हो जाते। मम्मी ने पास से गुजरते हुए जानबूझ कर उमर पर तंज किया, क्योंकि बस जितनी भी बड़ी होती इतने सामान के साथ सारी फैमिली बस में तो हरगिज पूरी ना आती। इसके बाद फिर उमर ने पीछे से दांत पीस कर इसे देखा, मगर खामोश ही रहा। जा कहाँ रहे हैं? मैंने कमाल साहब को देखते हुए नया सवाल पूछा। नाजरन साइड, वहाँ से हंजरा पास, फिर रोड के जरिए चेन का ट्रिप है। कमाल साहब ने असल लोकेशन छुपाते हुए झूठ गढ़ कर बात बताई थी। अगर उमर साहब को असल जगह के मुतल्लिक बताया जाता तो वो सबको सामान समेत घर में कैद कर देता, इसीलिए फिलहाल झूठ बोलना मुनासिब था। जबकि असल में इन सब का सफ़र लाहौर का था, इस्लामाबाद से मोटरवे के जरिए लाहौर, वहाँ से फ्लाइट लेकर सीधा यूरोप। गाड़ी में सामान रखते सब उमर से मिलते गाड़ियों में बैठने लगे। गाड़ी में कमाल साहब अपनी जोजा सोफिया बेगम के साथ बैठे थे, दूसरी गाड़ी में हानिया बिला थी, तीसरी घर में बच्चा पार्टी मोहम्मद लकी और अहमद और हफ्सा थे, जबकि इनके पीछे गाड़ी में बीजान अनम और इसके साथ इनका बेटा रजब। अगर साथ होता तो यकीनी था कि वो लोग भी अलग गाड़ी में होते, और इन सब के साथ अफरा बेगम भी थी, जो अभी तक फुफी होने का किरदार बखूबी निभा रही थी। सबसे आहै घर में मुलाजम शौकत अपनी नई नवेली बीवी गुलबानो के साथ अलग गाड़ी में था। ये कोई पहला खानदान था जो घर के मुलाजिम को भी साथ अलग गाड़ी देकर ट्रिप पर ले जा रहा था, और ऊपर से ट्रिप भी यूरोप का था। उमर तो अपनी कमर को दोनों अतराफ हाथ जमाए बेबसी से इन्हें ज़्यादा देख रहा था। इसे इन लोगों के जाने से ज़्यादा फिक्र इसलिए पेट्रोल के खर्चे की थी, मगर वो ये बुरा था कि लेकर जाने वाले भी इसके बाप कहलाते हैं, जो इसे अच्छा खासा चूना लगा चुके थे, मगर वो इस हिसाब से बेखबर सिर्फ पेट्रोल को रो रहा था। सबको रोसर करने बाद उमर बेदिली से वापस कमरे में आया तो सामने ईमान बैठी से ही देख रही थी। हाँ भाई, अब तुम बताओ खाती क्या हो? उमर ने एक नज़र ईमान को देखते हुए पूछा, क्योंकि अब इसके खाने पीने से लेकर हाल ज़रूरत के ख्याल इसे ही रखता था जब तक सफ़ेद वर्दी वाली ना मिल जाती। मैं खाना खाती हूँ, ईमान ने बड़ी मासूमियत से सफाई के साथ सादा से जवाब दिया। तो उमर ने इसे गुस्से से देखा। वो तो मुझे भी पता है कि खाना ही खाती हो, मगर अभी के लिए क्या खाने के में खाओगी? उमर ने गुस्से से इसे देखते बुलंद आवाज़ में पूछा। घर से निकलती 5 गाड़ियों की तादाद ने इसका मूड खूब बिगाड़ कर रख दिया था, और सारी भड़ासा ईमान पर उतरी थी। अभी के लिए चाय बना दे प्लीज़, बहुत दिल जा रहा है। इसके बाद खाला जान ने कल मेरे लिए सूप बनवाया था, वो ले आइएगा। ईमान मज़े से बेड पर लेटी हाथों को हिला हिलाकर उमर को अपने नाश्ते का ऑर्डर ऐसे देने लगी जैसे वो कोई वेटर हो। अच्छा ला रहा हूँ। उमर बुरा सा मुंह बनाते जल्दी से कमरे से बाहर आ गया। किचन में पहुंचने के बाद इसे याद आया कि इसे तो चाय का चे भी नहीं पता कि कैसे बनेगी। बिलाज को कॉल करने का सोचा तो याद आया वो कमीना तो पहले ही कह के गया था मुझे डिस्टर्ब ना करना। काफ़ी देर सोचने के बाद इसकी नज़र किचन से बाहर गेट पर दूर खड़े गार्ड पर पड़ी, जो अपनी बड़ी खौफजदा सामान के साथ कंधे तक आते बाल लिए हाथ में बड़ा सा सामान पकड़े चौकस खड़ा था। उमर को सोते हुए जल्दी से किचन से निकल कर इसके पास, सुनो करीम। उमर ने इसके नाम लेकर पुकारा तो वह फौरन से अलर्ट होता उमर को देखने लगा। चाय बनानी आती है? उमर ने पेशानी से इसे देखते पूछा। जी सर। करीम ने बड़ा सा मुंह खोलकर उमर को देखा, जो जिंदगी में पहली बार गैर जरूरी बात कर रहा था। इसके नज़दीक उमर का चाय बनाने का तरीका पूछना गैर जरूरी था। वो कब भला ऐसी बातें करता था? मैंने कहा चाय बनानी आती है। जी सर आती है। तो चलो फिर मेरे साथ। उमर ने शुक्र का सांस भरते हुए इसे अपने पीछे आने को कहा, तो वो भी सामान उठाए उमर के पीछे चल दिया। कुछ कदम बढ़ते ही उमर झट से रुका। एक सेकंड, अगर ये चाय बनाएगा तो ईमान इसके हाथ की चाय पिएगी। नहीं, ये नहीं बनाएगा चाय। करीम तुम जाओ अपना काम करो। उमर सोते फौरन से पीछे मुड़ते करीम का हाथ के इशारे से वापस जाने को कहा, तो करीम का मुंह एक बार फिर खुला रह गया था। आखिरकार ये भी तो देखना था ना कि उमर अहमद जो अपनी जुबान का पक्का शख्स था, एक बार कह देता था तो वो होता था, चाहे गलती क्यों ना हो, मगर अब भी हुक्म देते ही मना कर गया था। उमर पुरसोच अंदाज में चलता हुआ किचन तक और चूल्हे के सामने खड़ा होकर सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन निकाला और रऊफ़ को कॉल मिला दी। हेलो सर। हाँ रऊफ़ का हूँ सर, घर पर हूँ। हैरियत? रऊफ़ तुम्हें चाय बनानी आती है? उमर ने रऊफ़ के इस्तफसार करने पर अपना मसला बयान किया, जिस पर रऊफ़ मुँह खोले हैरत से फ़ोन कहाँ से हटाते देखने लगा। इसे लगा रॉन्ग नंबर से कॉल आई, मगर नंबर तो बास का ही था। जी सर आती तो है। हैरियत सर? रऊफ़ ने झिझकते उमर से पूछा। हाँ बताओ फिर कैसे बनाते हैं? 0 से सब बताना, मुझे चाय बनानी है। उमर ने फ़ोन कान से लगाए किचन में नजरें घुमाते हुए सॉस पैन ढूंढा, जो इसे जल्दी मिल गया था। सर मैं आ जाता हूँ, बना देता हूँ आपको। नहीं नहीं नहीं, बस तरकीब बताओ, मुझे बनानी है। उमर इंतहाई संजीदा होते हुए इसे पूछ रहा था जैसे चाय ना हो बल्कि सिरप आए हो। रऊफ़ ने फ़ोन पर ही उमर को चाय की सारी तरकीब बताकर चाय बनवा दी। फिर उमर ने फ़ोन बंद कर चाय उठाई और लेकर कमरे में आ गया। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो ईमान इसे देखते ही हंसी छूट गई, जिस पर उमर ने घूर कर इसे देखा। हंसो मत, उमर ने संजीदा अंदाज में कहते हुए चाय टेबल पर रखी।
जबकि ईमान इसे देखकर बमुश्किल हंसी कंट्रोल गया, जिसका चेहरा एक तो गर्मी की वजह से सुर्ख हो रहा है, ऊपर से चेहरे पर जहाँ जहाँ चाय पत्ती के सुराख चिमटे हुए थे। ईमान, मैं बता रहा हूँ हंसो नहीं वरना मैं चला जाऊंगा, फिर खुद ही करती रहना सब कुछ अकेले। मैंने इसे देखते हुए क्रस्त अंदाज में डांटा तो वह मुश्किल चुप हुई और उमर को चाय पकड़ाने का इशारा करने लगी। उमर ने इसके इशारे पर चाय साइड टेबल से उठाकर इसके हाथ में दी। जैसे माँ ने चाय का घूंट भरा चाय फुवारे की सूरत में इसके मुंह से बहने लगी। इसकी ऐसी हरकत पर उमर के चेहरे की रंगत उड़ी थी। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड यहाँ पे होती है एंड होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगी। होपफुली आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा आज के एपिसोड के, क्योंकि आज की एपिसोड थंडरिंग थी कसम से। जो आज के एपिसोड में हुआ वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो सरप्राइजिंग था, क्योंकि राइटर डिडंट टोल मी कि उन्होंने ऐसी स्टोरी लिखी है, ऐसा सीन आज के एपिसोड में होगा, जो कि काफ़ी मज़े का था, काफ़ी ज़्यादा फ़नी भी था, मज़े का था एंड मुझे तो मज़ा आया। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को एपिसोड कैसे लगी है और आप लोगों ने एपिसोड को कितना एंजॉय किया है। लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ 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 ज़्यादा रैंकिंग दे दिया करो यार। अब तो राइटर ने जो राइटर के साथ तो आज जो वो तो हुआ ही हुआ है कि स्विट्जरलैंड के पिक्चर लगा के पूछते हैं कि अगर बता दिया तो गैस अब मंडे तक एपिसोड्स आएंगी। होप सो, दुआ कीजिएगा कि आप आ ही जाए मंडे तक एपिसोड डेली के डेली। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।